पलटू राम ने पूरे बिहार का मतलब कबाड़ा कर दिया है, बंटाधार कर दिया है। आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया। अनंत सिंह मूछ पड़ताव देके मुख्यमंत्री आवास जाता है और बंद कमरे में गुफ्तगू करता है पलटू राम के साथ। 5 मिनट का समय नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने का, वो मुख्यमंत्री एक माफिया डॉन के साथ घंटों तक बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। बिहार को इतने दिनों में पलटू ने कुर्मिस्तान बना दिया है। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा धुआं फेंकती है और स्वास्थ्य के लिए और जनता के लिए हानिकारक है। कुछ इसी लहजे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने चचा नीतीश कुमार को 20 साल खटारा बताया है और सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल भी 20 साल का हो चुका है। नीतीश कुमार भी खटारा हो चुके हैं और वो जनता के लिए हानिकारक है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है। सर, आपके जो परम मित्र कहिए या धुर विरोधी कहिए, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के गार्जियन का जन्मदिन है, किस प्रकार से आप बधाई दीजिएगा नीतीश कुमार जी को? देखिए, नीतीश कुमार का जन्मदिन है। पूरे बिहार में उसको पलटू दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हम लोग भी इसको पलटू दिवस के रूप में मना रहे हैं क्योंकि इतनी बार पलटी किसी व्यक्ति ने तो नहीं मारी थी आज तक। दीर्घायु है ना? और नीतीश कुमार के दीर्घायु रहें, अच्छे हाँ, रहें, स्वस्थ रहें, इसकी भी बधाई। दीर्घायु रहे लेकिन बिहार को नहीं बर्बाद करें, दूसरों को भी दीर्घायु रहने दें। है ना? देखिए, पलटू राम ने पूरे बिहार का मतलब कबाड़ा कर दिया है, बंटाधार कर दिया है और आज पलटू राम की जो मतलब पहचान है पूरे देश में कहिए, वो माफिया डॉन के चपरासी की तरह है। चाहे वो अनंत सिंह का चपरासी हों या आनंद मोहन के चपरासी हों, तो पलटू राम की पहचान हो गई है। भले ही ये सुशासन की जो भी बात करें कि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम पर, लेकिन सभी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये माफिया के चपरासी से ज़्यादा नहीं है। 2 साल पहले इन्होंने आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। और अनंत सिंह के तो ये चपरासी हैं ही। अनंत सिंह मूछ पड़ताव दे के मुख्यमंत्री आवास जाता है और बंद कमरे में गुफ्तगू करता है पलटू राम के साथ। जिस मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट का समय नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने का, वो मुख्यमंत्री एक माफिया डॉन के साथ घंटों तक बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। आज भी अनंत सिंह को बेऊर जेल के अंदर सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि पलटू राम जैसा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में कोई नहीं हुआ। जो फरवरी 1994 में कुर्मी चेतना रैली हुई थी गांधी मैदान में, वहाँ पलटू राम ने संबोधित किया था और इतने समय में इन्होंने बिहार को कुर्मिस्तान बनाने का काम किया है। दूसरे दूसरे राज्यों से कुर्मी अधिकारियों को बिहार में प्रतिनियुक्ति पर लाया गया, डेपुटेशन पर लाया गया और बिहार में उनको जगह जगह का डीएम और एसपी बनाया गया। तो बिहार को इतने दिनों में पलटू ने कुर्मिस्तान बना दिया है। तीसरी बात यह है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर पहुंच गया है। बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, वो पलटू राम के ही कार्यकाल में हुआ है, जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का घोटाला था और सृजन घोटाला 2500 करोड़ का घोटाला है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है और ईमानदारी से अगर जांच की जाए तो पलटू राम बेऊर जेल के अंदर देखे जाएंगे। इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों का एक गिरोह बना रखा है जिसको नवरत्न कहा जाता है। उसमें से एक नवरत्न संजीव हंस अभी बेऊर जेल में चक्की पीस रहा है और भी ऐसे बहुत नवरत्न हैं। डीके टैक्स की अब चर्चा हो रही है। तबादला उद्योग चरम पर है। बड़े जिले का एसपी बनने के लिए 50 लाख रुपए डीके टैक्स भरना पड़ता है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि हर 2-4 रोज़ पर कोई ना कोई पुल पानी में बहता ही बहता है। सर, एक सवाल और है। जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बिहार के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बधाई तो दी, कहा कि बिहार में 15 साल पुरानी खटारा गाड़ी नहीं चलती है, धुआं मारती है, प्रदूषण के कारण लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। वही हाल अब बिहार के मुख्यमंत्री का हो चुका नहीं, है। नहीं, कितनी बातों ये से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। नीतीश कुमार की स्थिति खटारा से भी बदतर हो गई है। खटारा गाड़ी तो तब भी चलती है कुछ धुआँ-वुआँ फेंकते हुए। ये तो अब बिल्कुल इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। प्रशांत किशोर ने तो खुलेआम मांग की है कि इनके मानसिक स्वास्थ्य की जाँच हो और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। पिछले 1 डेढ़ साल में पलटू राम की जो मतलब हरकतें हैं वो असामान्य हो गई हैं।
अभी बेगूसराय में जीविका दीदियों के बीच चले गए थे और बोले कि 2005 के पहले बिहार में लड़की लोग कपड़ा पहनती थी जी। तो कभी गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के दिन जब मौन रखने का समय था तो ताली पीटने लगे थे। तो कभी किसी का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, कभी इसका पैर पकड़ने दौड़ते हैं, इसका पैर पकड़ने दौड़ते हैं। पूरे बिहार को पलटू राम ने शर्मसार कर दिया है। बचपन में हम लोग एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, आज उसी नाटक का हम लोग साक्षात मंचन देख रहे हैं जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी का ये कहना था, नीतीश कुमार को बधाई तो दी, लेकिन सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में अराजकता जो है वो कायम रखा है, लगातार भ्रष्टाचार पनप रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या तेजस्वी यादव कोई बड़ा कमाल कर पाते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।